बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन का खागीना। अंडे का खागीना तो आपने यकीनन खाया ही होगा, लेकिन बेसन का खागीना शायद नहीं खाया होगा। बहुत ही यम्मी रेसिपी है। आप इसके आगे गोश्त या सब्ज़ी को भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। घर में कुछ भी नहीं है बनाने को, तो सिंपली आप झटपट इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप बेसन, और इसमें हमने डाल दिया हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून नमक। और इसमें साथ ही हम ऐड करेंगे एक हरी मिर्च जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है, और साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हरा धनिया इसमें डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक नॉर्मल बैटर बनाएंगे, जो ना ज़्यादा थिक होगा और ना ही रनी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हम पहले इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। अभी हम आपको बताएँगे कि हमें कितना इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह का हमें बैटर चाहिए, बहुत ज़्यादा ना रनी है और बहुत ज़्यादा ना ही थिक है। तो इसको हम अब कर देंगे साइड पर। यहाँ पर हमने रख दिया है हाफ़ कप ऑयल गरम करने के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा, और इसको हम थोड़ा-सा क्रैकल होने देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसको हमने ऑमलेट कट किया हुआ है, बारीक चॉप किया हुआ है। तो मैंने इसको डाल दिया है। और अनियन को हम लाइट पिंक करेंगे, गोल्डन कलर हमें नहीं करना है, ना अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है। बस जैसे ही ये सॉफ्ट होगी और लाइट सा पिंक कलर आएगा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के चॉप गार्लिक और जिंजर, दोनों को हमने फ्रेशली चॉप किया है। तो 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया है। और इसको हम इसके साथ हल्का-सा भूनेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती है। तो देखिए 1 मिनट हमें हो गया है इसको सौते करते हुए। अब इसमें हम डाल रहे हैं 8 से 10 कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ते डाले हमने, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो हमने डाल दिए कड़ी पत्ते, इसको हम हल्का-सा फ्राई कर रहे हैं। तो देखें 1 से 2 मिनट तक हमने अदरक, लहसुन, प्याज और कड़ी पत्ता को डाल के फ्राई कर लिया। अब हमने इसमें डालना है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको हमने बहुत चॉप करके रखा है, और चॉप हमने इसमें डाला है। तो इसको हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर कुक हो रहे हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 हमें रेड चिली साबित वाली गोल मिर्चें जो होती हैं, उसको हमने हाथ से तोड़ के डाल दिया इसमें। और अब हम टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हमने चमचे की मदद से इसको मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, हमने डाला है हाफ 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाल दिया टर्मरिक पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। तो हम इसमें रेड चिली नॉर्मल मिर्चें जो होती हैं वो नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें और साबित गोल मिर्चें डाल चुके हैं, तो इससे हम मिर्चें तेज़ हो सकती हैं। तो सिर्फ हम कलर के लिए इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है हमने इसमें। और अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, तो इससे सारे फ्लेवर निकल के आते हैं, भुनाई अच्छी हो जाती है तो। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और जब हम बेसन की कोई चीज़ बनाते हैं तो कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी है कि डाला जाए, ताकि इससे बहुत अच्छा-सा बेसन के साथ फ्लेवर निकल के आता है। तो हमने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी। अब हम मसाले को बहुत अच्छे से भून रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और उसमें ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब इसमें हमने ऐड कर दिया हाफ़ कप पानी, और इसको हम थोड़ा-सा 1 मिनट तक करेंगे, ताकि अच्छा-सा हमारा मसाला पानी के साथ पक जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, और इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए मसाले की, हल्की सी रनी सी है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे बेसन का बैटर जो हमने रेडी करके रखा हुआ है, और हम थोड़ा-थोड़ा करके ड्रॉप करेंगे। फासले-फासले से थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको डाल लें। तो देखिए मैंने सारा बैटर डाल दिया अच्छे से। अब इसमें स्पून बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो बेसन का बैटर है वो अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखें हमारा जो बेसन हमने डाला था वो थोड़ा-सा सेट हो चुका है। अब हम इसकी साइड को थोड़ा-सा पलट के चेंज कर देंगे, ताकि ऊपर की तरफ से भी कुक हो जाए। तो देखें लग रहा है ना अंडे का खागीना, बिल्कुल अंडे की तरह लग रहा है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब मैं इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि बहुत अच्छे से कुक हो जाए और बेसन अंदर से कच्चा ना रहे।
तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं एक बार दोबारा से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसको थोड़ा-थोड़ा सा छोटे-छोटे पीसेज़ में कर लेंगे। जिस तरह के अंडे के चंक्स होते हैं, छोटे चंक्स में कर रहे हैं हम इसको। जो बड़े-बड़े पीसेज़ हैं उनको हम स्पून की मदद से छोटे-छोटे पीसेज़ में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसन का खागीना बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। बस मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह का बना है। बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त सा बना है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार आपने इसको बना लिया तो आप इसको बार-बार बनाएँगे। आप इसको रोटी के साथ और पराठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ऊपर से मैं बस थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर रही हूँ और इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।